हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज जो 8.4 है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसके सारे पार्ट 1 से 10 तक 10 पार्ट है इसके, वो सारे हम इसी वीडियो में करेंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कभी कभी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है, पर 4+2 मतलब 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। तो आप इन 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। हम एकदम सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें अपन को गिवन है क्या। इस क्वेश्चन में अपन को बेसिकली करना क्या है, करना ही है कि एलएचएस और आरएचएस, बायां पक्ष और जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष और जो बायां पक्ष है, उनको प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर अपन एलएचएस से स्टार्ट करते हैं तो आरएचएस आना चाहिए, आरएचएस से स्टार्ट करते हैं तो एलएचएस आना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या गिवन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू गिवन है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। ठीक है, एलएचएस को ले लिया, इसको हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है एलएचएस में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या पुट करूंगा, कोसेक थीटा को मैं देखो 1 माइनस कोस थीटा के टर्म्स में लाना। तो एक सबसे पहले मैं आपको टिप देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले करना है कि जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये फंक्शंस दिए हुए होते हैं, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको साइन और कोस के टर्म्स में अपन को चेंज करना होता है। बस चेंज करते ही अपन को एलसीएम लेते ही अपना आधा आंसर आ जाता है। तो देखो हम कैसे चेंज करते हैं। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या लिख देता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो साइन और कोस में मैंने इनको चेंज कर दिया, होल स्क्वायर अपना है यहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। अगर दोनों में ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा का ऐसा ही आ जाता है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर इसका पूरे का होल स्क्वायर है। अब क्या करूँगा, मैं स्क्वायर को सेपरेट कर देता हूँ। देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोई अलग नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो स्क्वायर ही आ रहा है। सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है क्या, 1। ठीक है, तो अपन को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, ये आ गया। अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है ना यहाँ पे ऊपर स्क्वायर, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ही है एक्चुअल में। तो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर मान लेता हूँ मैं एक बार। तो देखो क्या कौन सी अपनी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए की जगह तो क्या है अपना 1 है, और बी की जगह क्या है, कोस थीटा है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा, ऊपर वाला तो सेम टू सेम है, मतलब ऐसे की ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है गाइस, नीचे वाले को देखो, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा, और ए प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है गाइस, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखते हैं, अब देखो इसमें ये 1 माइनस कोस थीटा है, तो ये 1 माइनस कोस थीटा इससे कैंसिल हो गया, और बचा क्या अपना, ऊपर तो क्या बचा है 1 माइनस कोस थीटा बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस कोस थीटा बच रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर अपन अपनी आइडेंटिटी देखें जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ये, तो देखो ये आ गया इक्वल टू आरएचएस के इक्वल ही आ गया ये एक तरीके से।
तो अपने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, तो अपना फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अपन लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अपन सेकंड पार्ट इसका देखेंगे अगले पेज पे। सेकंड पार्ट में देखो भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपन ना तो कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते, ना मैं मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन कोस में चेंज कर, क्योंकि ऑलरेडी साइन कोस में ही है ये। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं LHS को ले रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आता है आपको पता है, देखो मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लूंगा तो देखो इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो कोस ए बचेगा, और ऊपर कोस ए है तो मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको पूरे इससे डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और ऊपर 1 प्लस साइन ए तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। ठीक है, ये आया एलसीएम लेने पे। अब देखो मैं इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो सेकेंड स्टेप अपन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, प्लस अब ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है गाइस, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ए की जगह 1 है तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह साइन ए है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, अब 2ab लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन ए है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे नीचे जो अपना टर्म है वो मैं लिख देता हूँ, साइन ए मल्टीप्लाइड में है कोस ए। अब एक चीज़ देखो गाइस, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस फिर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस फिर साइन स्क्वायर है, तो इस कोस स्क्वायर ए को, ठीक है, और इस साइन स्क्वायर ए को मैं मर्ज करूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख दूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1। ठीक है, प्लस ये ऑलरेडी अपना एक 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और 2 इंटू 1 2, 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड में है कोस ए। अब देखो 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, तो 2 प्लस में क्या है 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड में है कोस ए। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बचा 1, और 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन ए, नीचे बच रहा है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 2 बच रहा है, मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन कोस ए बच रहा है। तो 1 अपॉन कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ए होता है 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पे आ गया 2 सेक ए। ठीक है, तो यही अपन को क्वेश्चन में मतलब प्रूव करना था। देखो 2 सेक ए, तो अपन ने 2 सेक ए ले आए अपन, तो मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया RHS के इक्वल। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अपना सेकंड पार्ट गाइज हो चुका है यहाँ पे। थर्ड पार्ट अपन देखेंगे अगले पेज पर। ये गाइज अपना थर्ड पार्ट है, इसमें अपन को एक हिंट भी गिवन है कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब जो भी ये अपन को गिवन है ये आइडेंटिटी, इसको मतलब अपन क्या करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में चेंज करना है, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करके फिर सोल्व करना है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सबसे पहले LHS ले लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह तो मैं क्या पुट करूँगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन है उसके नीचे, फिर 1 है माइनस कोट थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है गाइज, ये प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस लगा दिया हूँ। कोट थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ,
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया कोट थीटा। फिर ये वाला यहाँ पे लगा दिया, 1 है, माइनस में टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गाइस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, ये डिनोमिनेटर है ना दोनों साइडों में, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला टर्म तो जो है वो सेम टू सेम लिख लेता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये लगाया मैंने डिनोमिनेटर, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे 1 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, एलसीएम साइन थीटा आ गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस साइन थीटा को इस 1 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आ गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस इस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा, यहाँ पे प्लस है ये वाला, फिर ऊपर वाली टर्म को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है गाइज, फिर देखो नीचे मैं फिर से एलसीएम ले लेता हूँ, तो कोस थीटा आ रहा है 1 इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा हुआ, इस कोस थीटा को इस 1 से डिवाइड किया तो कोस थीटा आया, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया कोस थीटा, माइनस कोस थीटा से डिवाइड किया तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आया साइन थीटा। ये अपनी सेकेंड स्टेप हो गई गाइस। अब देखो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो इसको 8th क्लास की प्रॉपर्टी है, ये अपन को पता है। ऊपर वाला जो ये होता है ये ऐसे कैसे, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। ठीक है गाइस, ये देखो डी ऊपर चला गया और सी नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ए है, ये बी, ये सी और डी, तो डी ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी होगा बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन थीटा लिख दिया, ये ऊपर जाके देखो ऊपर वाले को तो मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है गाइस, फिर मल्टीप्लाई लगाया, ये रेसिप्रोकल होगा तो साइन थीटा ऊपर चल गया और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे रह गया। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर मैं प्लस लगा रहा हूँ, ऊपर वाला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख दिया, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करूँगा मैं, तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक अपन को। ठीक है, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ये अपना हो गया थर्ड स्टेप। अब देखो फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, फिर कोस थीटा लिख लेता हूँ और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। गाइस देखो मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा अब। ठीक है, तो देखो इस कोस थीटा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। ठीक है गाइस, अब एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ, एक माइनस अगर कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर देखो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो साइन थीटा माइनस में है तो साइन थीटा तो हो जाएगा प्लस में, और कोस थीटा प्लस में है तो वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और वो माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो मैंने ले लिया। अब देखो इस माइनस को मैं वापस मल्टीप्लाई करूँ तो देखो माइनस का साइन थीटा हो रहा है और प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, तो देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस मैंने सही कॉमन ले लिया बाहर, तो इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और ये प्लस यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे अगर हट जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो इस वाले स्टेप से डायरेक्ट ये वाली स्टेप किया है, तो कैसे किया है, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह माइनस हो गया। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा था तो ये प्लस का था पहले, अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस साइन को मिल लिया है, तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये साइन थीटा पहले प्लस में था, अब देखो ये साइन थीटा माइनस में हो गया। ये कोस थीटा प्लस में था पहले, अब देखो ये कोस थीटा हो गया माइनस में, ये साइन थीटा माइनस में था तो ये हो गया प्लस में। ठीक है, तो अपन ने साइन चेंज कर लिया। अब अपन ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, जो सेम जो कॉमन है दोनों में वो तो एक बार लिखेंगे एलसीएम में, और जो अलग अलग है उनको लिख देंगे। ठीक है गाइस, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो इस पूरे टर्म में इस वाली टर्म का
अगर अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा बचा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गए साइन क्यूब थीटा बच जाएगा, माइनस इसी तरीके से यहाँ पे बच जाएगा कोस क्यूब थीटा। इस वाली पूरी टर्म में इसका डिवाइड किया तो कोस थीटा बचा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस क्यूब थीटा। ये देखो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है गाइस, ये अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ए की जगह अपने पास है साइन थीटा और बी की जगह है क्या, कोस थीटा। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब है कोस क्यूब थीटा। तो ये लगा रहा हूँ यहाँ पे, अप्लाई कर रहा हूँ आइडेंटिटी। ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है गाइस, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया। ऊपर वाली टर्म इसमें कन्वर्ट होगी, नीचे वाले को अपन सेम टू सेम लिख लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से हो गया कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, अपन को इस आइडेंटिटी का पता है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैं 1, और क्या बच जाएगा साइन थीटा कोस थीटा है ही, और नीचे क्या बच रहा है कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब क्या करेंगे अपन, इनको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा आ गया, प्लस है ये वाला, और इसके नीचे भी इसको लिख देता हूँ तो क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो कट के आ गया 1। ठीक है, ये 1 आया, तो 1 अपॉन कोस थीटा को तो मैं क्या लिखूंगा सेक थीटा लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा कोसेक थीटा लिख दूंगा। ठीक है, और ये कट के आपस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ठीक है, अपना फाइनल आंसर अगर अब हम इसको अरेंज करके लिखे तो क्या आ रहा है 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में है कोसेक थीटा। अगर आप देखेंगे तो अपना RHS भी यही है, तो ये RHS के इक्वल आ गया अपने। ठीक है गाइस, तो अपन क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, ये अपना थर्ड पार्ट भी यहाँ पे हो चुका है। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं अगले पेज पे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसमें अपन को एक हिंट भी गिवन है, देखो सिंप्लीफाई मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। मतलब अपन को LHS को अलग सोल्व करना पड़ेगा, RHS को अपन को अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं। तो LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए को मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन कोस ए। टिप मैंने आपको दी थी, उसमें क्या करना है जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कहीं भी दिखे प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, और नीचे वाले सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कोस से। ठीक है गाइस, हो गया। ऊपर वाले का ले लेता हूँ मैं एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ए आ गया। ठीक है गाइस, तो कोस ए एलसीएम को सोल्व करता हूँ तो कोस ए प्लस 1 आ गया, और नीचे क्या लिखा है 1 अपॉन कोस ए लिखा है। तो ये तो गाइज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज थी ए अपॉन बी अपॉन में फिर आया सी अपॉन डी। तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 तो सेम टू सेम आ रहा है, और ये सेम टू सेम, और नीचे वाला क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोस ए अपॉन 1। ठीक है, तो देखो इस कोस से ये वाला कोस से तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ओनली आ रहा है 1 प्लस कोस ए। ठीक है, LHS को सोल्व करने पे तो देखो कोस ए प्लस 1 है इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ गया, नीचे 1 है 1 इंटू 1 तो डिनोमिनेटर 1 है, उसको लिखो चाहे मत लिखो एक की बात है। तो 1 प्लस कोस ए आ गया LHS को सोल्व करने पे। अब अपन RHS को सोल्व करते हैं। RHS में साइन स्क्वायर ए है, तो एक आइडेंटिटी अपन यूज़ कर लेते हैं। आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू होता है 1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे
ये ऊपर वाला साइन स्क्वायर है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू अपन निकालते हैं तो क्या आ रहा है, 1 इस कोस स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर मान लो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ए की जगह है 1 और बी की जगह है कोस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी में क्या आएगा 1 प्लस कोस ए, और ए माइनस बी में 1 माइनस कोस ए। फॉर्मूला अप्लाई किया गाइस, कुछ भी नहीं किया। देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, मतलब ए की जगह 1 है और बी की जगह कोस है, और नीचे अपने नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल होने के बाद में अपने पास सीधा क्या बच रहा है 1 प्लस कोस ए बच रहा है। तो अपना एल एच एस भी ये है, तो आर एच एस भी ये है, तो अपन क्या लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, मतलब अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो अपन क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फोर्थ पार्ट अपन ने कर लिया है, फिफ्थ पार्ट करेंगे अपन अगले पेज पे। तो गाइज हम फिफ्थ पार्ट तक पहुंच चुके हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या अपन को ये आइडेंटिटी गिवन है, और यहाँ पे हिंट भी गिवन है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज़ करो। ठीक है, तो अपन इस आइडेंटिटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं खुद सोचो। देखो यहाँ पे मैं कोई आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं कर सकता, ना मैं एलसीएम ले सकता, ना साइन कोस में चेंज कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को पूरे को साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाई साइन ए, ऊपर और नीचे सब जगह अपन को साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऊपर वाले को अपन ने साइन ए डिवाइड कर दिया, अब नीचे वाले को भी अपन साइन ए से डिवाइड करेंगे। कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अपन ये नहीं कर सकते कि अपन एक टर्म को डिवाइड कर दे किसी से, अपन को ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा तो नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि देखो एलसीएम लेंगे तो साइन ए कैंसिल होकर अपना ऊपर वाला सेम टू सेम बन जाए। मतलब अपन आइडेंटिटी को अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें फेरबदल जरूर कर सकते हैं ताकि सोल्व करें उस फेरबदल को तो ऊपर वाला ही वापस आए। अब क्या करूँगा, देखो मैं सोल्व करके इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोस ए के। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस यहाँ तक। कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो क्या आएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस में 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, अपॉन है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि इस वाली आइडेंटिटी का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा इस 1 की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस इस कोट स्क्वायर ए को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर प्लस का था, इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह मैं ये वाली आइडेंटिटी पुट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ इसको, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस में लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, नीचे वाले को सेम टू सेम लिख रहा हूँ, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो गाइस ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस है, फिर बन रहा है कोसेक स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपन को पता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। ठीक है, इसमें अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये करने में अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ए प्लस बी लिखूंगा तो कोसेक ए प्लस बी की जगह कोट ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिखूंगा कोसेक ए माइनस बी की जगह मतलब कोट ए। ठीक है गाइस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक अपन ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, अभी तक अपन सिंपल स्टेप्स कर रहे हैं। कोसेक ए प्लस 1। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे ये है कोट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे है कोसेक ए माइनस कोट ए। तो यहाँ पे मैं कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले सकता हूँ, अगली स्टेप में कर सकता हूँ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगली स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको अगर कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए की जगह तो बचाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया तो ये बचा यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, और नीचे मैं ऐसे की ऐसे लिख देता हूँ कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब एक स्टेप और लगेगी, बस ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का सोल्व होने की। कोट ए प्लस कोसेक ए, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस कोसेक ए माइनस का आ गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस का कोट ए आ गया। ठीक है गाइस, और अपने इसमें नीचे क्या है, नीचे है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो आप देख सकते हैं, देखो 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, कोट ए प्लस का है, मतलब ये आइडेंटिटी सेम है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो अपने पास क्या बच रहा है, सीधा सीधा बच रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए। अगर अपन क्वेश्चन में देखेंगे तो ये अपना आ रहा है किसके, RHS के इक्वल, तो अपन क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। अपना 5th पार्ट भी हो चुका है, 6th पार्ट देखेंगे अपन अगले पेज पे। ये 6th पार्ट है गाइस, इसमें देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से, वो रूट में अगर कभी भी डिनोमिनेटर अपना रूट के अंदर होता है ना, तो अपन को सिर्फ रेशनलाइज करना है सबसे पहले। तो अपन इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए मैंने लिख दिया यहाँ पे, अपॉन में क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, रूट है, रूट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, और रेशनलाइज करने के यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के सेम टू सेम लिखूंगा। रेशनलाइज जैसे होता है, रेशनलाइज करना मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया, अगर आपको दिक्कत है तो आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में भी सेम टू सेम आएगा। ठीक है गाइस, देखो ये करने से मेरे को क्वेश्चन में कोई मतलब चेंज नहीं आया, इससे ये कैंसिल होगा तो सेम ये का ये बच जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगली स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है गाइस, नीचे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया यहाँ पे, और रूट अपना है ही, रूट तो कहीं गया नहीं है अभी तक। अब रूट को अपन हटाने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखो अपन रूट को अलग अलग करके लिख देंगे, ऊपर वाले पे अलग रूट लगा देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे वाले पे अलग रूट लगा देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू हो गया 1। ठीक है, तो इस साइन ए स्क्वायर ए को मैं उधर भेजता हूँ, तो इधर बचा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दिया कोस स्क्वायर ए, और रूट तो है ही, तो रूट मैंने अलग अलग कर दिया, ऊपर वाले पे अलग लगा दिया, नीचे वाले पे अलग। तो देखो ये रूट इस स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल,
और नीचे वाला रूट इस स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। ऊपर बच रहा है 1/sin a और नीचे बच रहा है सिर्फ cos a। ठीक है, इस cos a को मैं कर देता हूँ अलग अलग। अलग अलग कैसे करूँगा, देखो 1/cos a प्लस sin a अपॉन cos a। 1/cos a को मैं लिख दूंगा sec a, sin a/cos a को मैं लिख दूंगा tan a। ठीक है गाइस, ये अपना RHS के इक्वल आ गया अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो। ठीक है गाइस, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये अपना 6 पार्ट हो गया। 7th पार्ट अपन देखेंगे अगले पेज पे। गाइस देखो कितने सिंपल सिंपल मेथड से अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। गाइज अब देखते हैं अपन 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या करेंगे गाइज, अपन देखो इसमें कोई आइडेंटिटी अपन नहीं लगा पा रहे हैं। साइन कोस में ऑलरेडी ये चेंज हो रखा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लूँगा। LHS में कर रहे हैं अपन ये सब। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो साइन थीटा की जगह बच गया 1, 2 है, साइन क्यूब थीटा की जगह बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से मैं ले रहा हूँ कोस थीटा कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। गाइस देखो अपन को लाना है टेन थीटा, ठीक है। और देखो साइन थीटा अपना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपने पास आ चुका। मतलब ये वाली आइडेंटिटी अपना टेन थीटा बन रही है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी आपस में कैंसिल होगी, ये अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो अपन कैंसिल करने की क्या कर सकते हैं, देखिए देखो कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा में चेंज करूँ तो क्या पता ये कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं साइन कोस स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। एक आइडेंटिटी अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस पूरी को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया गाइस। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपना कोस थीटा है ही, ठीक है। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूरी में निकाल चुका हूँ, तो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। ये वाले ब्रैकेट का ये और अंदर वाले छोटे से ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि ये बाहर माइनस है, तो माइनस होने पे अपन ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि अपन कोई गलती ना करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस माइनस को आगे अंदर सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, साइन थीटा है 1 माइनस -2 से प्लस के 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक अपन को क्वेश्चन करने में। अब देखो अगला स्टेप में लास्ट ये क्वेश्चन बस खत्म हो रहा है। साइन थीटा 1 माइनस 2, ठीक है, तो ये माइनस का 1 आएगा। माइनस के 2 में से अगर प्लस का 1 है, प्लस के 1 में से माइनस का 2 अगर घटा रहे हैं अपन, तो बड़ी संख्या पे माइनस का है तो माइनस का आएगा 1। ठीक है, तो ये प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा, और आ रहा क्या है -1, और नीचे क्या है कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो अब ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम बन गया तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच रहा है, तो इसको अपन सिंपल टेन थीटा लिखेंगे और ये आ गया अपना RHS के इक्वल। तो अपन क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड गाइस। अपन ने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। ये 7th पार्ट था। 8th पार्ट अपन देखेंगे अगले पेज पे। ये 8th पार्ट है गाइस, इसमें अपन देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें साइन a प्लस कोस से a का होल स्क्वायर गिवन है, तो अपन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आगे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खोलने की कोशिश करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गाइस कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर एक ही बात है ना, क्योंकि सारे प्लस में ही है। तो देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है गाइस, अब अगला ओपन करते हैं अपन। ए है ये तो कोस स्क्वायर ए, बी है क्या सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए है कोस ए मल्टीप्लाई में बी है सेक ए। ठीक है गाइस, इतना अपन ने कर लिया। अगले स्टेप के अंदर देखो मैं मल्टीपल वो लगाऊंगा, मतलब आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूंगा मल्टीपल। फर्स्ट आइडेंटिटी तो कौन सी यूज़ करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है सेक स्क्वायर है। ठीक है, और एक आइडेंटिटी कौन सी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर है होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाली स्टेप ध्यान से समझना गाइस। जहाँ पे सेक स्क्वायर है उसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, जहाँ पे कोसेक स्क्वायर है वहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो देखो फर्स्ट वाला तो क्या है साइन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखो गाइस यहाँ पे 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन ए है और मल्टीप्लाई में कोसेक ए है ना, कोसेक ए को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए का ए लिख दिया। सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, 2 की जगह 2, कोस की जगह कोस, सेक ए की जगह क्या लिखा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक क्वेश्चन को करने में। ये साइन ए से ये वाला साइन ए देखो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, ये कोस ए से ये वाला कोस कैंसिल हो गया सीधा सीधा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कोस स्क्वायर ए मिलके क्या हो गया 1। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को मिला के लिख देता हूँ 1 प्लस यहाँ पे देखो 1 है ऑलरेडी प्लस कोट स्क्वायर ए है इसको लिख दिया प्लस देखो 2 इंटू साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 2 इंटू 1 2, ये हो गया पूरा सोल्व। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए ऑलरेडी आ गया साइन स्क्वायर ए के साथ 1 अपन ने इसको लिख दिया प्लस है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए और कोस ए आपस में कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 2 इंटू 1 करेंगे तो आ गया 2, ये 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में एक और तो 5, 5 में 2 और तो 7 प्लस यहाँ पे क्या है कोट स्क्वायर है, बचा क्या है कोट स्क्वायर है प्लस ये यहाँ पे बचा है टेन स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है गाइस, ये अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो ये अपना RHS के इक्वल है, मतलब अपन ने ये वाला पार्ट भी सोल्व कर दिया। तो अपन क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, 9th पार्ट अपन देखते हैं अगले पेज पे। 8 पार्ट तक अपन ने क्वेश्चन को कर लिया है। ये गाइस अपना 9th पार्ट, इसमें देखो क्या गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, और एक हिंट भी है कि LHS और RHS मतलब बाएं पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग लेके सोल्व करना पड़ेगा। मतलब अब तक देखो कई क्वेश्चन में अपन LHS को सोल्व कर रहे थे तो RHS आ रहा था, इसमें क्या है कि दोनों को सोल्व करना है अपन को। तो अपन सबसे पहले क्या LHS को सोल्व कर लेते हैं। LHS देखो अपना क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस कोस ए, तो अपन क्या साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। कोसेक ए को में क्या लिखा 1 अपॉन साइन ए। गाइज आप पेपर में करेंगे ना एग्जाम में तो पहले इस क्वेश्चन को LHS को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। माइनस का साइन ए है तो यहाँ पे मैं साइन ए लिख रहा हूँ ऐसा कैसा। सेक ए को मैं क्या लिखूँगा 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए को कोस ए। ठीक है, अब क्या करूँगा यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे 1 मान लिया और यहाँ पे 1 मान लिया, कुछ नहीं है तो ये एलसीएम में क्या है साइन ए आया एलसीएम, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है गाइस, ये एलसीएम लेने पे आ गया। यहाँ पे कोस ए आएगा एलसीएम, इस कोस ए को इस कोस से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया
नहीं, कोस ए को 1 से डिवाइड किया तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक करने में क्वेश्चन को। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक आइडेंटिटी अपन को यूज़ करनी पड़ेगी, जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो गाइस देखो, सीधा देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब इस साइन स्क्वायर ए को उधर ले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ओनली कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर वाले की जगह मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है, साइन ए है। अब देखो मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर इस कोस स्क्वायर ए को इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी गाइस डायरेक्ट यूज़ करना, इसको सीखो, टाइम भी बचेगा और मतलब क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होगा। नीचे है कोस ए, देखो ये कोस स्क्वायर है, मतलब कोस ए इंटू कोस ए, तो इस कोस ए से ये कोस का स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये साइन का स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच रहा है, कोस ए मल्टीप्लाइड में है साइन ए। ये एलएचएस अपना सोल्व हो गया यहाँ पे। अब देखो अपन आरएचएस को ले लेते हैं। आरएचएस में क्या है, 1/tan A प्लस कोट ए। तो नीचे वाले ये डिनोमिनेटर है, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो साइन tan A को क्या लिखूँगा, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए को लिखूँगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम में क्या आएगा, साइन ए और कोस ए मल्टीप्लाई में, ऊपर तो 1 है गाइस, ये वाला 1 ऐसे की ऐसे आ गया, नीचे एलसीएम लेने पे साइन ए कोस ए आ गया। तो कोस ए को इस मतलब ये जो है टर्म है ये पूरा, इसको कोस से डिवाइड किया तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर है। गाइस आपको एलसीएम लेना आता ही होगा। और इसको टर्म को इससे डिवाइड किया साइन ए से तो कोस ए बचा, कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब ये बच रहा है ए अपॉन, ये बना ए अपॉन बी अपॉन सी। तो ये कैसे सोल्व होगा गाइस, ऊपर वाला तो सेम रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 तो सेम रहेगा, नीचे वाला देखो रेसिप्रोकल होगा तो क्या, साइन ए कोस ए ऊपर चल जाएगा, ये साइन ए अपॉन कोस ए ऊपर चल गया, और नीचे वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये नीचे आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है गाइस, ये वाली आइडेंटिटी अपन को पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहाँ तो आ गया 1, तो 1 इंटू साइन ए कोस ए, तो साइन ए कोस ए, और डिवाइड बाई 1 करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो डिवाइड करने का कोई वो फर्क नहीं पड़ता इस पर, साइन ए कोस ए आ गया। तो देखो अपना एल एच एस इजिकल टू आर एच एस आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, अगला पार्ट 10वां पार्ट लास्ट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का, वो अपन अगले पेज में देखते हैं। ये अपना लास्ट पार्ट है गाइस, इसमें देखो क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स इक्वल में दे रखे हैं, मतलब एल एच एस दे रखा है, मिडल टर्म दे रखा है, आर एच एस दे रखा है। तो अपन सबको अलग अलग सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी अपन को यूज़ करनी पड़ेगी। 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, और 1 + कोट स्क्वायर है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो 1 + tan स्क्वायर है, तो इसकी जगह तो मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर है, एल एच एस लिया मैंने यहाँ पे। और 1 + कोट स्क्वायर को लिख दे रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को क्वेश्चन को, अपन ने सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ किया। अब देखो 1 सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos ए। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाले कोसेक स्क्वायर ए को लिखूंगा क्या, 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, सिंपल है। अब देखो A/B/C/D वाला फॉर्म ही बन गया। तो A/B तो रहता है सेम, आपको पता है, कोस स्क्वायर है तो सेम रहेगा, और नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर A/1 हो गया। ठीक है, तो 1 को sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर ए आ गया, नीचे कोस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ गया। तो देखो अब साइन A/cos ए क्या होता है, tan ए। ठीक है, पर साइन स्क्वायर A/cos स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब अपन सोल्व करते हैं मिडल वाले टर्म को। मिडल वाले टर्म में क्या करेंगे, देखो 1 - tan A है। ठीक है,
और 1 - कोट ए को मैं लिख देता हूँ 1/10 ए। ठीक है, कोट ए को 1/10 ए अपन लिख ही सकते हैं, और इसका पूरे का है होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब देखो नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या लिख रहा हूँ 1 - 10 ए है, 10 ए आ जाएगा इसका एलसीएम नीचे वाले का, यहाँ पे 1 मान लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10a - 1, 10a - 1, और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर है। ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो A/B/C वाला फॉर्म बन गया, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 - 10a तो सेम रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा, तो 10a ऊपर आ गया और 10a - 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो है 1 - 10a और नीचे है 10a - 1, तो एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ले रहा हूँ ऊपर वाले में से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 10a - 1। ठीक है गाइस, 10a मल्टीप्लाई में है ही, और नीचे है 10a - 1। तो देखो ये 10a - 1 और ये 10a - 1 हो गया कैंसिल आपस में, और इसका पूरे का स्क्वायर है गाइस। तो यहाँ पे क्या बचा, -10a बचा अंदर, और ये स्क्वायर है इसका। तो देखो माइनस की टर्म हो कोई भी, उस पर स्क्वायर लगा हो, तो वो माइनस तो प्लस में अपने आप चेंज हो जाता है, और 10a का स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर a। तो देखो LHS और मिडिल टर्म 10 स्क्वायर a के इक्वल आ गया, और यहाँ पे अपना RHS है वो भी 10 स्क्वायर है, मतलब सब कुछ RHS के इक्वल आ गया। LHS इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू RHS, ये अपन लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। गाइज अपन ने 10 के 10 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। 10 पार्ट गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आप करिए अच्छे तरीके से। मैंने बहुत एकदम सिंपल से मेथड से बताया है इन क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है गाइज।